नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 की संस्कृत की बुक प्रारंभ कर रखी थी, एनसीईआरटी की बुक प्रारंभ कर रखी थी, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम कक्षा 10, कौन सी है दोस्तों? कक्षा 10 अर्थात 10th क्लास जो है, उस 10th क्लास की संस्कृत जो बुक है, उस संस्कृत बुक को भी हम लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहला वीडियो है मित्रों। और 10th क्लास जैसे कि बोर्ड की क्लास के जो विद्यार्थी हैं, बोर्ड की क्लास के विद्यार्थियों के वो मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ते हैं और वो अपने सिलेबस को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो चैनल के ऊपर जो वीडियो डाले जाते हैं, 10th क्लास बोर्ड की क्लास के जो वीडियो डाले जाते हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपना जो सिलेबस है, बोर्ड की क्लास का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आता है कक्षा 10th का, कक्षा 10 का पहला पाठ, प्रथम पाठ है और वो है दोस्तों सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर प्रथम पाठ यहाँ पे दिया गया है। अर्थात सूची, शुद्ध पर्यावरण में रहना चाहिए, ये इसका मूल ध्येय है, ठीक है दोस्तों। तो इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम इस पाठ का जो परिचय है, इस परिचय के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा। मित्रों, आपको ये जो हरिदत्त शर्मा, ये जो नाम लिखा हुआ जो आ रहा है, ऐसे नाम को भी आपको, जैसे कि कवि का जो नाम निकल कर के आता है, इस कवि के नाम को भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि पिछले जो बोर्ड की जो क्लासें लग चुकी है, उसमें सूची पर्यावरण जो पाठ है, इस पाठ के कवि के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। तो मित्रों, तो आपको जितने भी यहाँ पर चैप्टर आने वाले हैं, जो भी पाठ यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाए जाएंगे, उन चैप्टरों के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं, राइटर जो हैं, उन राइटरों की, उन कवियों का आपको नाम याद रहना चाहिए, ठीक है मित्रों। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकल कर के आता है हमारे पास में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह है लसल तिलका। कौन सी है तो मित्रों? लसल तिलका से संकलित है, अर्थात ली गई है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लोह चक्र तन मन का शोषक है। लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल, भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। अर्थात शुद्ध पर्यावरण जो है, कौन सा पर्यावरण मित्रों? शुद्ध पर्यावरण जो है, उस शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलने के लिए अपने को कह रहे हैं, चलने की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये था इनसे संबंधित, अर्थात कवि से संबंधित। कहाँ से लिया गया है ये पाठ, उससे संबंधित, और इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, किस उद्देश्य से इसका शीर्षक जो है वो बताया गया है मित्रों। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अपने इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं मित्रों। और हमारा चैप्टर यहाँ पर पहला श्लोक निकल कर के आता है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम शब्द जो है, उसका अर्थ होता है दुर्वहम, दुर्भर हो गया है। दुर्वहम का अर्थ होगा दो मित्रों, दुर्भर हो गया है, हो गया है। अत्र
देखिए इसमें अत्र शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ, इसका अर्थ क्या होता है मित्रों, यहाँ दुबर हो गया है यहाँ जीवितम, जीवितम शब्द का अर्थ हो गया जीवन, जीवितम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर जीवन। जातम, जातम का अर्थ हो गया व्यतीत करना, व्यतीत करना, व्यतीत करना। ठीक है मित्रों। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की एव ही शरणम यानी शरण में रहना। ठीक है मित्रों। तो पूरी लाइन का अर्थ निकालते हैं। दुर्वहम अत्र, दुभर हो गया है यहाँ जीवन जातम, जीवन को व्यापन करना, जीवन को व्यापन करना। ठीक है मित्रों। जीवन को व्यापन करना बड़ा ही दुर्भर हो गया है, इसलिए प्रकृतिरेव शरणम, हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। ठीक है मित्रों। दोबारा से इस लाइन का अर्थ देखते हैं। दुर्भर हो गया है जीवन व्यापन करना, इसीलिए प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण में निवास करना चाहिए, क्योंकि महानगर मध्य, महानगर मध्य, महा का अर्थ हो गया महान, नगर का अर्थ हो गया नगर, मध्य का अर्थ हो गया बच्चों बीच में, महानगरों के बीच में चलद निशम। देखिए दो मित्रों, चलद, चलद का अर्थ होता है चलना, चलद शब्द का अर्थ क्या हुआ चलना। निशम, निशम का अर्थ हो गया मित्रों दिन रात, निशम शब्द का अर्थ क्या होता है दिन रात। अर्थात महानगरों के बीच में दिन रात कालायश चक्रम, काल का चक्र घूमता रहता है। ठीक है मित्रों। द्वितीय जो लाइन है, सेकंड जो लाइन है, इसका अर्थ होता है कि महानगरों के मध्य में चलने वाला जो चक्र है, काल का जो चक्र है, वह दिन रात घूमता रहता है, दिन रात भ्रमण करता रहता है, जिससे मनः शोष्यत, मन का शोषण होता है, तनु पेशत। तो मित्रों तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर, तनु का अर्थ क्या होगा मित्रों शरीर। पेशत, पेशत का अर्थ होता है पीसना, पीसना, पेशत का अर्थ क्या होगा मित्रों पीसना। अर्थात मनः शोष्यत तनु पेशत, जो महानगरों के मध्य में चलने वाला काल का जो चक्र है, वह जो दिन रात घूमता रहता है, वह मनः शोषत, मन का शोषण करता है, तनु पेशत, शरीर को पीसता है, भ्रमति, भ्रमति का अर्थ होता है मित्रों घूमना, सदा वक्रम, हमेशा वह वक्र में, वक्र का अर्थ हो गया मित्रों यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पर घूमता रहता है। मनः शोषत तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम, सदा हमेशा ही वह मन का शोषण करता है, शरीर को पीसता है और सदा ही वक्र गोल आकार में घूमता रहता है। दूरदांतेर दश नेरमुनाह, दूरदांतेर दश नेरमुनाह, दूरदांते भीषण, भीषण, भीषण होता है दो मित्रों भीषण। दंत, दंत का मतलब हो गया मित्रों दांत। मुनाह शानेव जनग्रसनम, इसके जो तीक्ष्ण दांत है, भीषण तीक्ष्ण जो दांत है, शानेव जनग्रसनम, सदा ही मनुष्यों का ग्रसन करता है, अर्थात काल में समा लेता है, हमेशा मृत्यु को प्राप्त करवा देता है। इसीलिए प्रदूषण के बारे में बताया गया है। तो ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से इसका जो भीषण जो भीषण जो दांत है, वो दांत हमेशा ही जनग्रसनम, लोगों को ग्रहण कर लेता है, ढस लेता है, खा जाता है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। ठीक है मित्रों। तो ये था हमारे पास में चलने वाला पहला पैराग्राफ। इस पहले पैराग्राफ के अर्थ को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। यदि आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो आप इसे आराम से और आसानी से लिख सकते हो। ठीक है मित्रों। मैं एक एक लाइन का फिर से अर्थ बोल रहा हूँ कि दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम,
प्रकृतिरेव शरणम। इस संसार में जीवन जीना बड़ा ही दूभर हो गया है, इसीलिए प्रकृतिरेव शरणम। हम सब लोगों को या हम सबको प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए। महानगर मध्य चलद निशम कालाय चक्रम, अर्थात महानगरों के मध्य में काल का जो चक्र है वह सदा हमेशा ही दिन रात चलता रहता है। इसीलिए मनः शोषत तनु पेशत, मन का शोषण करता है और शरीर को पीसता है। भ्रमति सदा वक्रम, और वह हमेशा टेढ़ा मेढ़ा गोलाकार में घूमता रहता है। दूरदांतेर दस निर्मुनाह, अर्थात प्रदूषण का जो भीषण जो दांत है, प्रदूषण का जो भीषण जो दांत है, शानेव अर्थात ग्रहण कर रहा है, जनग्रसनम अर्थात लोगों को, अर्थात वह अपने दांतों से हमेशा लोगों को ढस रहा है, हमेशा लोगों को काट रहा है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में पहला पैराग्राफ। अब इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है कि जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ रही है, व्यक्ति विशेष जो हैं वो चारों तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े जो नगर हैं, वहाँ पर प्रदूषण जो बढ़ रहा है उससे संबंधित यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पिक्चर की नीचे व्याख्या की गई है संस्कृत भाषा में। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत शक्ति नाम। देखिए मित्रों, सत का अर्थ हो गया सैकड़ों। सत का अर्थ क्या होता है? सैकड़ों। शक्ति नाम मोटर गाड़ियां। सत शक्ति नाम शब्द का अर्थ होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल, कज्जल का अर्थ होता है काजल के समान। कज्जल का अर्थ क्या हो गया मित्रों? काजल के समान। मलिन, मलिनम का अर्थ होता है मित्रों बारीक, बिल्कुल महीन। धूमम, धुएं को मुंचती, छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान बारीक महीन धुएं को छोड़ती है। वाष्पयान माला, अब देखो मित्रों, वाष्पयान माला कहते हैं हवाई जहाज को। किसे कहते हैं? हवाई जहाज। वाष्पयान माला का अर्थ होता है हवाई जहाज। जो नाव होती है, वाष्पयान माला नाव जो होती है, संध्यावती वितरंती, जैसे ही शाम का समय होती है, ध्वनम तो बहुत तेज ध्वनि निकालती है। वाष्पयान का अर्थ होगा मित्रों नाव। ठीक है, अर्थात हवाई जहाज और जो नाव है वह शाम के समय में, संध्या के समय में, शाम के समय में या संध्यावती, जैसे ही संध्या का समय होता है, इवनिंग टाइम होती है, तो उनकी ध्वनि जो होती है वो बहुत भयंकर निकलती है, और बहुत भयंकर ध्वनि होती है। यानानाम पंक्तयो हानन्तः कठिनम संसरणम, अर्थात मोटर गाड़ियों की जो अनेक जो पंक्तियां होती है उनके मध्य से कठिनम संसरणम, अर्थात पार करना ही, अर्थात सड़क को पार करना ही बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। ठीक है मित्रों, हम इस पैराग्राफ का दोबारा से उच्चारण करते हैं, दोबारा से इसका अर्थ करते हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत शक्ति नाम, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान बारीक धुएं को छोड़ती है। वाष्पयान माला संध्यावती, अर्थात जो नाव है, बड़ी बड़ी जो नौकाएं हैं वह संध्यावती, शाम के समय में ध्वनि प्रदूषण करती है, अर्थात बहुत तेज आवाज के अंदर ध्वनि करती है। यानानाम पंक्तयो हानन्तः, अर्थात मोटर गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो इतनी भयंकर होती है, इतनी
अधिक होती है कि कठिनम समसरणम, उनको पार करना ही बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत दुभर हो जाता है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, हमें पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में सेकंड पैराग्राफ। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ निकल कर के आता है मित्रों यहाँ पर थर्ड नंबर का, और वो पैराग्राफ है वायुमंडलम वृषम, अर्थात वायुमंडलम, जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है, वृषम दूषितम, बहुत भयंकर दूषित हो गया है। वायुमंडल बहुत अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और पीने योग्य निर्मल जल भी नहीं है। न का अर्थ होता है मित्रों नहीं, ही का अर्थ होता है निर्मलम, निर्मलम का अर्थ होता है शुद्ध, जलम का अर्थ जल, अर्थात पीने योग्य भी शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, वस्तु मिश्रितम, वस्तु जो है वो मिश्रित हो गई है, घुल गई है। भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ हो गया दोस्तों भोजन में। समलम धरातलम, अर्थात समतल जो धरातल है, उस समतल धरातल में खाने योग्य जो मिश्रित जो है उसके अंदर भी, अर्थात खाने योग्य जो भोजन है उस भोजन में भी अपशिष्ट जो पदार्थ है वह अपशिष्ट पदार्थ मिश्रित हो गया है, मिल गया है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, करणीयम, करणीयम का अर्थ होता है करना चाहिए, बहिर अंतर जगति दूर करना चाहिए, तू तो बहुशुद्धिकरणम, अर्थात इन अपशिष्ट पदार्थों को पृथ्वी से, वायुमंडल से जो दूषित कर रहे हैं उन सभी वस्तुओं को यहाँ पर दूर करना चाहिए। तू बहुशुद्धिकरणम, तभी हमारा वायुमंडल, हमारा धरातल शुद्ध हो सकता है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, हमें शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला 10th क्लास से संबंधित यहाँ पर 3 श्लोक, जो आज हम सिर्फ इतना ही 3 श्लोक ही निकालने वाले हैं, 3 श्लोक को ही पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों आप इन 3 श्लोकों को अच्छे से पढ़ें, इनको अपनी कॉपी के अंदर इनका हिंदी अनुवाद लिखें, ताकि बोर्ड की एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको इनका प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो। दोस्तों यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।